नमस्कार दोस्तों। कोविड महामारी ने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। हॉस्पिटल्स में बेड की स्थिति और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है, ये आप सबसे छुपा नहीं है। ऐसे में मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों से इस स्थिति से निपटा जा सकता है, और मौसम में हो रहे जो परिवर्तन हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसके लिए क्या क्या कारगर होम्योपैथिक दवाइयां हैं, और कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट केसेस में क्या क्या दवाइयां ली जानी चाहिए। तो इसी विषय पर मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, क्योंकि अब जरूरत आन पड़ी है कि आप हॉस्पिटल्स में जाकर लाइन में लगने की बजाय कुछ ऐसे टिप्स सीखें, कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी रखें जहां जब इसकी आवश्यकता पड़े आप इसको यूज कर सकें और अपने साथ साथ अपने परिवार के किसी सदस्य की भी समय रहते मदद कर सकें, जान बचा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोविड के माइल्ड केसेस या एसिम्प्टोमेटिक, जिनके अंदर सिम्टम्स बहुत कम हैं, बहुत ही मामूली सिम्टम्स हैं, या फिर जिनके अंदर माइल्ड है, हल्का बुखार है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम खांसी है, बदन में दर्द है, इनको होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा पूरी तरह से सही किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन केसेस को सेल्फ आइसोलेशन के साथ ही साथ जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर, SpO2 यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, और जो टेम्परेचर है इस पे खास हमें ध्यान रखना है कि ये कितना है, और इसको बराबर हमें इसको नोट करते जाना है कि हमारी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं ये सही है कि नहीं। पैनिक की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि जब जो पीड़ित व्यक्ति है या कोई जिसको वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो समय रहते इसको टेकअप नहीं करते। जब बीमारी को मल्टीप्लाई करने का जब आपके अंदर वायरल लोड बढ़ने लगता है, तब इस स्थिति की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और उस स्थिति में आपको हॉस्पिटल की तरफ का रुख करना पड़ता है। इसलिए अगर शुरुआती लक्षण दिख जा रहे हैं, आप उसी दिन से सचेत हो जाइए और सही दवा का प्रयोग करिए। होम्योपैथिक दवाइयां आपके लिए इस मामले में भी बहुत कारगर हैं, और इनका इस्तेमाल करके आप कुछ दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दवाइयां बुखार की बताने जा रही हूं, जिनको कि आप नोट भी कर सकते हैं। तेज बुखार होने पर यूपिटोरियम परफोरेटम नाम से जो दवा है, इसकी 30 पावर में 2-2 बूंद करके सीधे जबान पर हर 2 घंटे पर लिया जा सकता है, और बुखार उतरने के बाद इसको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जा सकता है। एक और बहुत कारगर दवा है रेस्पिरेटरी किसी भी प्रॉब्लम जैसे कि सर्दी जुकाम, गले की खराश और बुखार के लिए, और वो है फेरम फॉस 6x। फेरम फॉस 6x की 4 टैबलेट को भी हर 3 घंटे पर गुनगुने पानी से लेना चाहिए, और ये किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को और बुखार को कम करने के लिए बहुत ही कारगर दवा है। जेल्सीमियम 30 नाम से जो दवा है, ये जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत सुस्ती है, बहुत कमजोरी है, बहुत थकान का अनुभव हो रहा है, यानी डलनेस आ रही है और बुखार भी है, तो उस केस में जेल्सीमियम 30 बहुत ही कारगर दवा है, और इसको भी 2-2 बूंद हर 2 घंटे पर सीधे जबान पर लेने से बुखार भी उतर जाता है, और सुस्ती, घबराहट या फिर किसी प्रकार की जो डलनेस आ रही है शरीर में, वो काफी हद तक कवर हो जाती है। अगर बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, चढ़ उतर के बार बार आ रहा है, मरीज को बार बार प्यास लग रही है, उसका मुंह बार बार सूख जा रहा है, और साथ ही साथ घबराहट हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग घबरा जा रहे हैं, पैनिक की सिचुएशन में अफरा तफरी मची हुई है, हॉस्पिटल्स के लिए लाइन लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन में आर्सेनिक 30 नाम से जो दवा है, इसका अगर 30 पावर में उपयोग किया जाए सुबह दोपहर शाम 3 बार, तो ये न सिर्फ बुखार को कम करती है, बल्कि वायरल इन्फेक्शन या फिर कोविड-19 में पैदा होने वाली जो घबराहट और बेचैनी है, उसको भी कम करने के लिए काफी कारगर है। सूखी खांसी या गले में खराश अगर हो रही हो, तो ब्राइनिया 30 एक बहुत ही कारगर दवा है, और ब्राइनिया का खास लक्षण ये होता है कि गला और नाक बहुत सूखा सूखा महसूस होता है, बहुत ड्राइनेस लगती है, पानी पीने की बार बार इच्छा होती है, और ज्यादा मात्रा में पानी पीने का मन करता है, साथ ही साथ मरीज बहुत सुस्त भी हो जाता है। ब्राइनिया 30 को भी हर 2 घंटे पर 2-2 बूंद लिया जा सकता है, और सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जाना चाहिए। जस्टिशिया 30 एक ऐसी दवा
जिसको कि कहा जाता है कि अगर इसका सही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खांसी की वजह से कभी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। जस्टिशिया 30 को भी 30 पावर में सीधे जबान पर 2-2 बूंद 3 बार लिया जा सकता है और ये हर प्रकार की खांसी में, चाहे वो कफ वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो या अस्थमा की खांसी हो या वायरल खांसी हो, उसमें बहुत ही कारगर दवा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस वायरल इन्फेक्शन में या कोविड-19 में जो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मरीजों को बहुत थकान लग रही है, बहुत ही अथाह थकान लग रही है, बदन टूटने लग रहा है, ऐसी स्थिति में चाइना नाम से जो दवा है, ये न सिर्फ बुखार को कम करती है, पेट संबंधी जो समस्याएं होती हैं, गैस का बनना या फिर भूख न लगना, इसको भी आराम पहुंचाती है और अथाह लगने वाली कमजोरी को भी कम करती है। अब आते हैं ऑक्सीजन लेवल पर, यानी कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए और क्या परिस्थिति आए जब आपको हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 98 या 99 के आसपास रहता है, या फिर कोई अगर व्यक्ति किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसका 97 तक भी रह सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि 95, 94 तक जाते जाते लोग इतना पैनिक कर जा रहे हैं, इतना घबराहट में हो जा रहे हैं कि वो अनायास हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में, जब आपका ऑक्सीजन लेवल अगर थोड़ा कम हो रहा है, आप भाग दौड़ की स्थिति में आते हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल और गिरेगा। बेहतर ये है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 97, 98, 96 है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 95 से ऊपर है तो आप जरा भी चिंता नहीं करिए और कार्बोवेज 200 नाम से होम्योपैथिक दवा है, जिसको कि आप सेवन करके आप इस ऑक्सीजन लेवल को सुधार सकते हैं। इस दवा को कैसे प्रयोग करना है? कार्बोवेज 200 की 2-2 बूंद आपको सीधे जबान पर सुबह दोपहर शाम लेनी है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा रहा है, उसको पसीना पसीना हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो 1-1 घंटे के अंतराल पर भी सीधे जबान पर 2 बूंद दिया जा सकता है। इसकी खासियत ये होती है, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कार्बोवेज की, कि ये एक मरणासन्न व्यक्ति को भी उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है और वापस से जो ब्लड सर्कुलेशन आपके फेफड़ों तक कम जा रहा है या किसी भी कारणवश आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो ये उसको रीस्टोर करने में, रिवाइटलाइज करने में बहुत मदद करती है। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आप सांस संबंधी जो व्यायाम है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, इनको भी करें। इनको करने से हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की वो इंक्रीज होती है, लंग्स फुल्ली एक्सपैंड होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी तरीके से लंग्स में, हमारे फेफड़े में जाता है और ऑक्सीजन लेवल सुधरने लगता है। एक और बहुत ही अच्छा तरीका आजकल जो वायरल हो रहा है और वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेटना। जब आप पेट के बल लेटते हैं तो आपके लंग्स को फुली एक्सपैंड यानी कि पूरी तरीके से खुलने में मदद करती है, और अगर किसी कारण से ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो रहा है तो ये डीप ब्रीदिंग करने के साथ ही साथ कार्बोवेज 200 का सेवन किया जाए तो कुछ ही देर बाद ये पुनः 97, 98 तक आ सकता है। एक और जानकारी मैं देना चाहूंगी कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है तो उसे बहुत ज्यादा पैनिक और घबराना नहीं है इस सिचुएशन में, और प्राणायाम, एक्सरसाइज करके, साथ ही साथ कार्बोवेज 200 का सेवन करके और प्रोन पोजीशन में लेटकर इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपको सचेत कब होना है? जब अगर ये SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से बिलो है, तब डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करना है। एक और बहुत कारगर दवा है हमारे ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की, और वो है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। एस्पिडोस्पर्मा क्यू एक ऐसी कारगर दवा है जिसको कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा यूज किया है, और वो इसलिए क्योंकि ये लंग टॉनिक है और ये हमारे ब्रेन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको एक्टिव रखता है। किसी को भी किसी प्रकार की अगर पल्मोनरी यानी कि लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, लंग्स सिकुड़ रहे हैं, एल्वुलाई सिकुड़ रहे हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है, लंग्स में ठीक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, वहां पर भी एस्पिडोस्पर्मा क्यू बहुत ही कारगर तरीके से दी जा सकती है, और इसको 10 बूंद देना है हर 2 घंटे के अंतराल पर, सिचुएशन स्टेबलाइज होने तक।
जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए तो इसको 10 बूंद सुबह शाम तक लिया जाता है और प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाती है तो इस दवा को बंद कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक इस दवा का सेवन नहीं करना है। पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना होने के बाद की जो कमजोरी है उस पर भी ठीक करने के लिए एवेना सटाइवा क्यू नाम से एक दवा है, जिसको कि बीमारी के बाद होने वाली जो कमजोरी है उसको निपटने में एवेना सटाइवा क्यू बहुत ही कारगर है और ये आपकी जनरल डेबिलिटी, एग्जॉशन और कमजोरी को कम करने में काफी हद तक सहायक है। तो प्यारे दोस्तों, इस महामारी के इस दौर में आप सभी को अपनी हिम्मत बरकरार रखनी है, अपना मोरल हाई रखना है और घबराने की बजाय हिम्मत से काम लेना है। कुछ उपाय ऐसे सीखने पड़ेंगे जिसके तत्काल आप इस्तेमाल करके आप अपनी या अपने किसी परिवार वाले की मदद कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। इस वक्त आपको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप मुझसे कोई मदद चाहते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के विषय में, तो आप कमेंट करके कृपया जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।